तो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का। तो बन रहेगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है। और आपको बता दें, ये जीडी मत समझ लीजिएगा, जी से ग्रुप और डी से डी, ठीक है, ग्रुप डी, ठीक है। और ये जीडी में भी मैथ में पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है। लेकिन अंतर यही है कि किसी वर्ष में ग्रुप डी में पूछा गया है, किसी वर्ष में जीडी में पूछा गया है, ठीक है, अंतर यही है। और किसी वर्ष में ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन शायद आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वेरी इजी और वेरी सिंपल है, ठीक है। देखिए, यदि x 35% है, ठीक है, x क्या है 35% डॉट 140 है, 35% डॉट 140 है, तो का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। यहाँ पे x होगा, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको x का मान ज्ञात करना है। यदि x का मान 35% है, ठीक है, तो x का मान कितना दे रखा है? 35%। तो बस सिंपल से आप लोगों को 35 रख देना है और बटा में 100 और गुने में कर देना है। बराबर में होगा, गुना में नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज नहीं है ना। बराबर 140, ठीक है, बराबर 140। बस इसको कटा दीजिए, सिंपल सा कटा देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 35 से कटाते हैं, 35 दूनी 70, 70 70 होता है 140। तो ये कितने बार में कट गया? 4 बार में कट गया। अब इससे गुना करेंगे 4 में 100 से, तो 400 निकल के हमारा आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा? 400। समझ पाए आप क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न फ्रेंड कह रहा है 90 के 50% का 80% कितना होगा? 90 के 50% का 80% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले तो 90 का बात करा है तो 90 ले लेंगे। फिर ये 50% का बात किया है तो 50 सुपर परसेंट के लिए 100 से हम लोग कटाएंगे, ठीक है। कितना से? 100 से कटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 80% का बात किया है तो वही काम कर दीजिए, 80 कर दीजिए और बटे में कितना लिख दीजिए? 100 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 80 लिख लेंगे, बटे में 100 ले लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा आपको करना क्या है? कटा देना है, सिंपल सा। तो हम लोग कटाएंगे तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 10 दूना का 20 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूना का 10, ठीक है। और अब इसको क्या कर देंगे? इसको 10 से इस ये जो आपका कटेगा ये 9 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर आपका 4, ठीक है, 4 दूना 8। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कटा इससे, ठीक है, और ये भी कट जाएगा आपका, दोनों कट गया, ठीक है। तो 9 का 36 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, इसलिए अब से इसको कटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको पहले समझ में आना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से आपको पता है कि ये 80 जो है 4 बार में कटेगा, जैसे 20 चौका 80, उसी प्रकार से ये जो कटेगा 5 बार में, 20 पचे 100, उसी प्रकार से इसको भी कटा दीजिए। 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100। उसके बाद इसको भी कटा दीजिए। तो इसको कटाएंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और 10 के पहाड़ा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए? तो 9 बार करेंगे, तो 9 बचा। तो 9 और 4 में हम गुना किए, ये 4 और 9 में, तो 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ पाए आप लोग बेहतर तरीके से? चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि x के 24% का 10% 240 है, ठीक है। कितना है? 240 है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा उसी तरह प्रकार से करेंगे। यहाँ पर अपना x ले लेंगे, ठीक है। और बात किया है 24% का, तो 24 बटे में 100 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहा है 10% का, तो 10% बाटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में 240 दे रखा है, ठीक है, बराबर में 240 दे रखा है। अब हम लोग इसको कटाएंगे। अगर हम लोग इसको दोस्तों इस 10 को और इस 24 को गुना करते हैं आपस में, तो हमारा निकल के आ जाएगा 240। कितना निकल के आ जाएगा? 240, ठीक है, 240 निकल के आ गया,
ठीक है। और हम दोनों क्या करेंगे, 240 और 240 इसको काट देंगे, ठीक है। दोनों को काट दिए, दोनों को काट दिए, तो अब इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, एक रहेगा, एक में गुना करेंगे एक, और 4 जीरो, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो 4 जीरो हट जाएगा, यानी कि 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। एक राशि को 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो राशि ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पर भी x का मान ले लेना है, x का मान, ठीक है। कितना दे रखा है, 85% दे रखा है, ठीक है। 85%, सॉरी 80% लिख दिए, तो 85 बटे में फिर से वही बात 100 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 100, उसके बाद फिर हमारे पास क्या दे रखा है, 50, तो 50 के भी फिर कितना आ जाएगा हमारे नीचे, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही वाला रिपीटेड करेंगे कि 30, ठीक है। बटे में कितने आ जाएगा हमारे पास, 100, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 51 यहाँ पे दिया है, ये 51, तो 51 हो जाएगा। बस अब सिंपल से क्या करना है कि कटा देना है, ठीक है। सिंपल सा कटा देना है। किस प्रकार से कटाना है देखिए, ताकि आपको बेहतर रखे, ठीक है। तो ये 50 दे रखा है, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, सिंपल सा कट गया, ठीक है। अब देखिए एकदम आहिस्ते आहिस्ते काम करना है, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को कटा देंगे, 100 को, ठीक है। तो 100 को किससे कटाएंगे, 100 को 2 बार में कटाएंगे, ठीक है। 100 को 2 बार में, ठीक है। और उसके बाद इस 3 को यहाँ पर 17 3 51, 17 3 51, तो यहाँ पर 3, 17 3 51, ठीक है। और इस 3 को इस 3 से काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा 85, तो 17 पाँचे क्या होता है, तो 17 पाँचे 85 होता है, तो 17 बचा, फिर यहाँ पर 2 और साइड में 100 बचा, ठीक है। तो इन 2 और इन 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 दूना का 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना का 4, और यहाँ पर बचा है कितना, यहाँ पर 100 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 100 बचा है, ये 5 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर 100, तो 4 और 100 में गुना करेंगे तो 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में गुना किए और ये 100 से गुना किए तो 400 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। यदि a का 40% b के 64% के बराबर हैं, तो a और b क्या होगा, a और b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान, ठीक है। सिंपल सा करना है आपको, कैसे निकालना है देखिए, आपको क्या कर देना है, a, ठीक है। a, तो a का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, वही बात 40 दे रखा है, और बटा में कितना 100 दे रखा है। बराबर में फिर b का मान ले लेंगे, b का कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, यहाँ पे 64 लिख देंगे, अब यार 64, और बटे में कितना दे रखा है, 100, तो 8 8 कितना होता है, 8 8 64 होता है, ठीक है। 8 8 64, ठीक है। और उसके बाद ये कितने बार में कटेगा, 8 5 40, तो 5 बार में 8 5 40, ठीक है। और ये 100 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ से कटा, 100 यहाँ से कटा, ठीक है। तो 100 कट गया, तो हमारे पास बचा 5:8, ठीक है। 5:8 बचा, ठीक है। तो हम इसको पलट करके लिख देंगे, 8:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लाभदायक और बीमारी से मुक्त करने के लिए है, ठीक है। आप अगर बीमार भी पड़े हैं तो खड़े होकर जाग जाइए और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका सर पर आ चुका है, और आपको मात्र मिलेगा दोस्तों, बहुत ही कम दिन मिलेगा, क्योंकि आज 14 हो गया है, 14 सितंबर, ठीक है। लगभग दोस्तों आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, लगभग 60 दिन, ठीक है। इसी में अपने रणनीति और दोस्तों स्ट्रेटजी को बेहतर बनाइए, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम अगले दिन, अगर आप लोग 20 प्रश्न तो अभी लाए हैं, अगर अगले दिन आप लोग, इस दिन आप 20 क्वेश्चन में से आप लोग अगर 15 क्वेश्चन कर देते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, तो अगले दिन 30 क्वेश्चन लाएंगे, 30 में से फिर आप लोग
25 क्वेश्चन बेहतर कर देते हैं तो अगला दिन 40 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे हमारा शेड्यूल चलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और पीडीएफ भी लेना है आपको बता देते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, 950171 92 543। इस नंबर पर आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, मतलब कि आपको 20 क्वेश्चन, एक सेट का 20 क्वेश्चन दे दिया हूँ। अब हम 21 नंबर से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, प्रति सेकंड, ठीक है, स्क्वायर नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी यार, ये वाला पर देना चाहिए तो बी वाला पर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण के प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। देखिए अगर हम लोग दर्पण देखेंगे तो दर्पण कैसा होता है, ठीक है। तो दर्पण इस प्रकार से भी होता है, दर्पण इस प्रकार से भी होता है, दर्पण इस प्रकार से भी होता है। दर्पण कैसा भी हो, जिसमें भी हम लोग देखेंगे अच्छा ही दिखेगा, ठीक है, आभासी दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा, ठीक है। जैसे हम ताक रहे हैं वही दिशा वो ताकेगा, ठीक है। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस में होती है? ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है, ठीक है। ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से अब हाँ निम्नलिखित लग सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन है। अब जून किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए। किलोमीटर किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए। वाट किसका मात्रक है? कमेंट में ठोकिए, ठीक है। ये काम आपका रहेगा। तो जून का आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो ऊर्जा मापा जाता है, तो ऊर्जा किस में मापा जाता है? जूल में, ठीक है, जूल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र है। तापमान मापने का यंत्र थर्मोमीटर है, ठीक है। क्या है? थर्मोमीटर तापमान मापने का यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 28 नंबर, प्रकाश वर्ष किसमें मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला भी प्रश्न है, आवाज़ को मापा जाता है। तो आवाज़ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आवाज़ को डेसिमल में मापते हैं, जो हम बोलते हैं उस आवाज़ को किस में मापा जाता है? तो डेसिमल में आवाज़ को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अब प्रश्न जो आएगा इस प्रकार से आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न इस प्रकार से आएगा। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस गैस से संबंधित है? ओजोन परत कैसे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा O3 से बनती है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु सिद्धांत, ठीक है। देखिए परमाणु सिद्धांत ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके चारों ओर न्यूट्रॉन मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और बीच में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? तो सूर्य से जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन विधि से मिलता है। और सूर्य से दोस्तों जो ऊर्जा है वो मनुष्यों को किस रूप में मिलता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा है मनुष्यों को विटामिन डी के रूप में मिलता है, ठीक है। 36 नंबर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, ठीक है। अगला प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 38 नंबर, रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या होता है? तो शीतलक होता है। 39 नंबर 39,
मोबाइल किस तरंग पर चलता है? तो रेडियो वेव पर चलता है। 40 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तकनीक द्वारा। चलिए, एक दोस्तों एक गाना आया था, आपको बता दें दोस्तों, उसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा देंगे। 2 मिनट में कवर रिवीजन करवा देंगे। 20 क्वेश्चन है ना, 2 मिनट में कवर करवाएंगे। देखिए, एक गाना आया था जो कि हमें आज तक वो गाना सुनते हैं, बहुत पसंद आता भी है। ठीक है, आपको भी गाना पसंद आएगा। देखिए, जो शराब है, ठीक है, शराब, शराब, ठीक है, ये गाना बहुत है, पता नहीं किस हीरो का है, लेकिन ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता था, शराब। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं लई की। ठीक है, तो ये गाना इसी दोनों को ऐड करके बना था। तो इस गाना का बोल क्या था? शराब से खराब नशा लड़की के होला। ठीक ना? तो एग्जाम है तो इसका नशा मत कर लीजिएगा। ठीक है, शराब का भी मत करिएगा, इसका भी मत करिएगा। ये मतलब दोनों का नशा आपको नहीं करना है जब तक एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद आप जो नशा करना है कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इन दोनों में से कोई का नशा मत करिएगा। एक समय आएगा कि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब बहुत ही फास्ट करवाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, बल का इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का माप क्या है? तो ऊर्जा का माप जूल है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की यंत्र है थर्मोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस में मापने की इकाई है? तो दूरी को। अगला प्रश्न, आवाज़ को मापा जाता है, राइट आंसर डेसिमल में। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ठीक है, कि ओजोन परत किसे गैस बनाती है? ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो O3 से। शुद्ध जल का pH मान 7। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य का ऊर्जा कैसे मिलता है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से। चलिए अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। फाइबर अपस्टिक किस आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या है? शीतलक करना उसका काम है। चलिए अगला प्रश्न, मोबाइल किस तरंग का चलता है? तो मोबाइल किस तरंग पर चलता है? रेडियो वेव पर। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, और ये आपका 4th वीडियो रहेगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हर वीडियो में देते हैं, और वही क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, लेकिन ये साथ में दोस्तों आपको हम वो भी बताते हैं जो आपको पूछा गया है दोस्तों जीडी में। ठीक है, जीडी में भी रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और एनटीपीसी में भी। और ये क्वेश्चन एक और एग्ज़ाम होता है दोस्तों आपका, उसका नाम है दोस्तों एमटीएस। उसमें भी क्वेश्चन में आंसर किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में से अनुपस्थित वर्ण का ज्ञात कीजिए। जो अनुपस्थित है, जैसे यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे, 3 कितना है, उसके बाद हम लोग बांट करके काम करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बांट करके काम करना पड़ता है।
तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है 24। तो अब 24 है, यहाँ पे 24 दे रखा है। और कौन कौन अंक है, तो ए है, बी है, बी के बाद सी है, डी है। अब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 4 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 यहाँ पर है और फिर 4 यहाँ पे है और फिर उसके बाद 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे और 4 इधर हो गया, ठीक है। 4 4 भाग में अब डिवाइड किए, ठीक है। तो देखिए कि वहाँ पर क्या का ज़रूरत है, ए है, बी है, डी है, लेकिन सी नहीं है, लेकिन सी दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो सी 2 ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सॉरी ये 3 नंबर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में देखना है कि कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, बी है, उसके बाद डी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ए है, बी है, डी है, लेकिन दोस्तों हम लोग देखेंगे बी नहीं है, तो बी फिर दोबारा आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो इधर ए साफ नहीं दिख रहा है इतना दूर में, तो डबल ए, ऐसे ही क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जुकाम, जुकाम से वायरस है तो दामा से क्या होगा, दादा से, ठीक है। यहाँ पे दादा नहीं होगा, दामा होगा, ठीक है। जुकाम से वायरस है तो दादा से क्या होगा, ठीक है, दामा से, ठीक है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो इसमें डायरेक्ट आंसर होता है, तो कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कवक। इन सब आंसर में सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, आंसर फटाक से निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनना है, ठीक है। बेजोड़ शब्द कौन कौन है, देखिए बेजोड़ शब्द है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अखबार, जनरल, उपन्यास, पत्रकार, ठीक है। तो अखबार को पत्रकार ही छापता है और जनरल पत्रकार ये कोई हो सकता है, लेकिन उपन्यास जो है ये वेद पुराण में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उपन्यास हमारा अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 583 से सादृश्यता का है। 583 से 290 है, तो 917 से क्या होगा, 917 से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं 917 से क्या होगा, ठीक है। तो 583, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, तो -3 हम लोग करेंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, -3 करेंगे तो 580 हो जाएगा। और 580 को हम लोग 2 से फिर कटाएंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150 150 और 150 और इसको आधा करेंगे तो निकल के आ जाएगा 40, यानी 190 150 250 आएगा ना यार, यही तो कल आधा करेंगे 500 का तो 250 आएगा, 250 और फिर 40 80 का आधा करेंगे तो 40, यानी 290 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 917 में से माइनस करेंगे 3 तो 915 आ जाएगा, 914 आएगा, ठीक है 14, क्योंकि 3 माइनस करना है तो 14 आएगा। 2 से कटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, इसमें राइट आंसर 457 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, -3 करिए, -3 और फिर भाग कर देना है 2 से, -3 भाग 3, सॉरी प्लस दे दिए, भाग 2, -3 भाग 2, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त अक्षर यहाँ पे है, लुप्त अक्षर क्या होगा, जैसे Q से P है तो P से Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग धरेंगे Q से P है तो हम लोग धरेंगे N यहाँ पे N धर देंगे, ठीक है। तो N इन सब में दे रखा है तो N से O आ गया, ठीक है, N से O। C से D है तो E से F हो जाएगा, E से F।
अब देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 में ही NF देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। मात्र आप लोगों को दोस्तों कितना 6 मिनट में 5 क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, 6 मिनट में 5 क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास ताकि वो भी देख पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सुनिए एक और बात बता दें, अगर आपको PDF लेना है तो 950171 92 543 इस नंबर पर आप PDF ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर 10 रुपया लगेगा। 100 क्वेश्चन का PDF है, मात्र आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।